सुधांशु जी, कोलकाता में ये जो जन सैलाब, यहां पर सायरा शाह हलीम जो है वो कह रही हैं कि साहब ये कहीं ना कहीं एक नूरा कुश्ती है टीएमसी और बीजेपी के बीच। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। टीएमसी के मानव जायसवाल कह रहे हैं कि ये सिरे से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेटी के नाम पर अपनी सियासत चमकाने के लिए जुटे हुए हैं, और टीएमसी के लिए बीजेपी अराजकता फैलाना चाह रही है कोलकाता में। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस जन सैलाब को जो कोलकाता की सड़कों पर उतरा? सुधांशु जी, देखिए, कोलकाता की सड़कों के ऊपर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो एक आक्रोश की अभिव्यक्ति है सरकार की असंवेदनशीलता के प्रति। मैं बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये आरोप प्रत्यारोप और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने का विषय है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे राज्य में ये हो रहा, आपके राज्य में ये हो रहा, कोई पार्टी दावा करे मेरे राज्य में नहीं हो सकता। विषय ये नहीं है, विषय असंवेदनशीलता है। यदि तृणमूल कांग्रेस के मंत्री मिस्टर गुहा ये कहते हैं कि अगर कोई उंगली उठेगी ममता दीदी के विरुद्ध तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी आंदोलनकारियों के लिए, तो ये बिल्कुल अक्षम्य है। यदि अरूप चक्रवर्ती ये कहते हैं कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर एक बार हमारे सब्र का बांध टूट गया तो फिर क्या अंजाम होगा प्रदर्शनकारियों का, इस बात पर हमें घोर आपत्ति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो असंवेदनशीलता की राजनीति है, यह दर्शाता है कि आप किस नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं। और यह पहले भी उत्तर प्रदेश में भी लड़कों से गलती हो जाया करती है और इस ढंग की बातें कही गई थी। जो बात सायरा शाह हलीम ने कही, देखिए वास्तविकता तो यह है कि नूरा कुश्ती तो पूरा देश देख रहा है, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में, कि कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी जो पिछली लोकसभा तक नेता प्रतिपक्ष थे, वो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार किलर हो गई है। और वहीं दिल्ली में जाकर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं और लेफ्ट के लोग कि टू फाइट द डेमोक्रेसी वी कैन नॉट थिंक एनी अलायंस विदाउट ममता बनर्जी। अब ये कोलकाता में लड़ाई और दिल्ली में गले मिलाई, ये नूरा कुश्ती होती है। सायरा शाह हलीम जी को समझना चाहिए। ये केरल में कांग्रेस से लड़ाई और दिल्ली में एक दूसरे के साथ मिली जुलाई, ये नूरा कुश्ती होती है। तो वास्तविकता में क्या है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ घटित हो रहा है, ये उस नूरा कुश्ती का भी असली चेहरा साफ कर रहा है कि कोलकाता में दिखाने के लिए विरोध करना है और दिल्ली में एक दूसरे के साथ हाथ मिला। तो ये जो लोगों का हुजूम कोलकाता की सड़कों पर उतरा हुआ है, जो टीएमसी तो जन सैलाब मानने को ही तैयार नहीं है, वो तो इसको बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ करार दे रही है। वहीं सायरा शाह हलीम जो है वो इसको टीएमसी और बीजेपी की नूरा कुश्ती करार दे रही हैं। अब जरा हम रागिनी नायक का रुख करते हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, और पहले उनसे समझते हैं कि ये जो लोगों का हुजूम कोलकाता की सड़कों पर आज नजर आया, कांग्रेस की इसको लेकर क्या समझ बनी? आपको क्या लग रहा है, ये कौन लोग हैं? रोमाना, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हिंसा केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है। हिंसा चाहे सिविल सोसाइटी करे, छात्र संगठन, युवा संगठन, सामाजिक संगठन या पुलिस और प्रशासन करे, किसी भी तरह की हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस पार्टी जो सत्य अहिंसा के गांधी मार्ग पर चलने वाला एक राजनीतिक दल है, हम लोग इस हिंसा को जायज़ नहीं मानते हैं। पर इसके साथ साथ दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सुधांशु जी का मैं रुख करती हूँ, जिन्होंने पूरे मसले का अच्छी तरह से राजनीतिकरण किया। आज आपने सही कहा, एक डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले, ये प्रमुख मुद्दा है। और सुधांशु जी ले गए कि लेफ्ट का अलायंस कांग्रेस के साथ कहाँ है, लेफ्ट का विरोध टीएमसी के साथ, क्या ये मुद्दा है आज का? मैं पूछना चाहती हूँ और जनता के विवेक पर छोड़ना चाहती हूँ। और दूसरी बात मैं सुधांशु जी से कहती हूँ कि सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो आंदोलनकारी जब वो अन्नदाता होते हैं, 3 काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो 700 किसान शहीद हो जाते हैं, लाठियां मार मार के उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, आंसू गैस और कटीली तारें उनके रास्ते पर बिछा दी जाती हैं। जब बदलापुर में आंदोलनकारी होते हैं तो 72 आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाती है।
500 आंदोलनकारी जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तब आंदोलनकारी जो हैं उनके प्रति संवेदनशीलता की बात नहीं आती है। तो जब जब आप दोहरा मापदंड रखेंगे तो उसमें से राजनीति की बू आएगी। और मुझे दुख है कि इतने संवेदनशील मसले पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोरी राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं किया। और मैं एक और बात, आखिरी बात और पूछ लूं, फिर आप आगे चली जाइएगा। भाई, अगर एबीवीपी को और आरएसएस को और भाजपा को प्रदर्शन करना है, संवैधानिक अधिकार है, आप करिए ना। ये पीठ में छुरा क्यों घोंपते हैं? 3 मुख्य जो लोग जिन्होंने ये पूरा संगठन किया, शायन लाहिरी, शुभांकर हल्दर और पलाश घोष। तो शायन लाहिरी विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं। शुभांकर हल्दर ये कहते हैं कि मेरी तो पहचान ही आरएसएस का प्राउड मेंबर होना है, और अब उनको मुखौटा पहनाकर पश्चिम बंग छात्र समाज के संगठन का अध्यक्ष बनाकर आगे कर दिया गया है। तो ये आप दूसरों की ढाल लेकर जब ये काम करेंगे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर नजर आएगी कि शायद आप प्रदर्शनकारियों के जरिए अपने लोगों को उसमें घुसाकर और कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसा मत करिए। ये संवेदनशील मुद्दा है। डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, बदलापुर की 2 मासूम बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। देश में जो 86 बलात्कार रोज होते हैं वो नहीं होने चाहिए। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपने जो नाम गिनाए यहाँ पर, शायन लाहिरी जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे, उसके बाद फिर वो एबीवीपी में चले गए, और इसी तरीके से शुभांकर जो तो कहते हैं कि वो गौरवान्वित महसूस करते हैं अपनी पहचान बताने में, और सिर्फ उनकी एक ही पहचान है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर सवाल, सुधांशु जी इस पर जवाब दीजिए कि आखिरकार ये लोग अगर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो फिर छात्र संगठन, छात्र नेता कहकर क्या एक चोर दरवाजे वाला रास्ता यहां पर बीजेपी की तरफ से अपनाया जा रहा है? क्योंकि टीएमसी इसी को लेकर कटघरे में आपको खड़ा कर रही है। सुधांशु जी, देखिए, मैंने तो कोई टिप्पणी नहीं की थी व्यक्तिगत, मगर रागिनी जी ने कहा तो मैं बता देना चाहता हूं। यानी कोरी राजनीति साफ हो गई कि छात्रा के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति का पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख के तय किया जाएगा कि समर्थन नहीं है। और अगर इनका कहना ये सब बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कहां है कांग्रेस के कार्यकर्ता? बताइए, कहां है लेफ्ट के कार्यकर्ता? यही तो है नूरा कुश्ती कि सिर्फ बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेना है, जमीन पे कोई विरोध नहीं करना है, दिल्ली में आके गले मिले रहना है। और अब मैं कांग्रेस का उदाहरण बता देना चाहता हूं। असंवेदनशीलता की बात जो मैंने कही, मैंने ये नहीं कहा कि कोई पार्टी ये दावा करे कि मेरे राज्य में कोई अपराध नहीं हो सकता, उस राज्य में नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, जब राजस्थान का नाम आया था कि सबसे ज्यादा वहां बलात्कार होते हैं, तो इनके वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक शांति धारीवाल ने हंसते हुए कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते, राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश। शर्म आनी चाहिए। ऐसा बयान हमारे किसी नेता ने कभी दिया है कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, उंगली तोड़ देंगे और अंजाम भुगतना पड़ेगा और मर्दों वाला प्रदेश है। और अशोक गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री कहा आधे से ज्यादा केस रेप के फर्जी होते हैं। मैंने 57 प्रतिशत केस फर्जी पाए। हमारा विरोध इस असंवेदनशीलता के बयान पे है। आजम खान को याद करिए, 2017 के बुलंदशहर रेप में उन्होंने कहा यह रेप हुआ ही नहीं, जैसा रागिनी जी ने बोला वैसे। उसने कहा तो फर्जी है, तो बीजेपी वालों द्वारा खीरा हुआ है। आखिर में हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और उन्हें अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। ठीक है। तो ये जो असंवेदनशील बयान है, उंगली तोड़ देंगे, अंजाम भुगतना पड़ेगा, लड़कों से गलती हो जाया करती है, रेप था ही नहीं, मर्दों वाला प्रदेश है, 57% केस फर्जी होते हैं, ऐसा कोई बयान हमारे किसी मुख्यमंत्री और इस स्तर के नेता का हो तो बताइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।